क्या आपके पीठ के निचले भाग से पैर तक दर्द जाता है या कभी कभी पैर में झटके जैसा दर्द फील होता है? अगर हाँ, तो इसे इग्नोर न करें। ये सियाटिका के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, इसका ट्रीटमेंट बिना किसी स्टेरॉयड, बिना किसी पेन किलर और ऑपरेशन के संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सियाटिका के बारे में। क्या ये डेंजरस है और इसे घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स फिक्स योर पेन वंस एंड फॉर ऑल। तो सबसे पहले सियाटिका होता क्या है? तो ये एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। हमारे बॉडी का सबसे लंबा नर्व होता है सियाटिक नर्व, जो कि पीठ के निचले भाग से शुरू होकर हिप्स से होते हुए पैर के नीचे तक जाता है। ये नर्व जब दब जाती है या इरिटेट होती है तो शुरू होता है सियाटिका पेन। अब जानते हैं इस बीमारी के कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला है पीठ के निचले भाग से होते हुए पैर में शूटिंग पेन। दूसरा, पैर में झुंझुनाहट होना या पैर का सुन्न हो जाना। और तीसरा, ज़्यादा देर तक खड़े रहने या बैठने से पैर में तेज दर्द होना। तो सियाटिका होने की वजह क्या है? तो सबसे पहला है हर्निएटेड डिस्क। जब स्पाइन के वर्टिब्रा स्लिप हो जाते हैं तो नर्व दबती है और पेन होता है। दूसरा है स्पाइनल स्टेनोसिस। इस पे स्पाइनल कॉर्ड का रास्ता छोटा हो जाता है जिससे कि नर्व दबती है। तीसरा है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। ये एक हिप का मसल होता है जो कि नर्व को कंप्रेस करने लगता है। और चौथा है स्पॉन्डाइलोलिथियसिस। इसमें एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है जिससे कि नर्व कंप्रेस होता है और पेन होता है। और हाँ, डेस्क जॉब, पुअर पोस्चर और वीक कोर मसल भी इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न है। आपको सियाटिका है या नहीं, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए एक सिंपल टेस्ट होता है जिसे स्ट्रेट लेग राइज टेस्ट बोलते हैं, जिसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सीधे लेट जाएं, फिर अपने एक पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। अगर आपके पीठ के निचले भाग से पैर तक दर्द जाता है बिफोर 60 डिग्री राइज, तो ये सियाटिका हो सकता है। अगर आपके ब्लैडर या बॉवेल का कंट्रोल लूज हो रहा है या पैर में सडन वीकनेस हो रही है या पेन अनबेरेबल है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि घर बैठे ही आप अपने सियाटिका पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है स्लो वॉकिंग। डेली थोड़ा थोड़ा वॉक करने से पेन में रिलीफ मिलेगा। दूसरा है स्ट्रेचिंग, कैट काउ स्ट्रेच या फिर पिरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच। ये सियाटिका पेन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड है आइस एंड हीट एप्लीकेशन। आइस स्वेलिंग को कम करता है और हीट मसल को रिलैक्स करता है। और चौथा है अपने पोस्चर को मेंटेन करना। अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो अपने बैक को सपोर्ट देकर बैठें। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो अगर आपको पेन 6 वीक से ज़्यादा से हो रहा है या फिर पेन डे बाय डे बढ़ रहा है या नमनेस और टिंगलिंग स्प्रेड हो रही है जिससे कि आपकी डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप हमसे कंसल्ट करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और अपनी बीमारी का इलाज घर बैठे पा सकते हैं और आप अपनी मेडिसिन भी अपने डोर स्टेप तक पा सकते हैं। तो बैक पेन और सियाटिका काफ़ी कॉमन है, लेकिन सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही अपने लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करें। अब बात करते हैं कि फिर से सियाटिका का पेन ना हो तो इसके लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए क्या टिप्स आप अपनाकर इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें कोर स्ट्रेंथनिंग। अपने कोर मसल को स्ट्रेंथन करें। इसके लिए प्लैंक्स या फिर ब्रिजेस जैसे एक्सरसाइज को अपने रूटीन में लाएं। दूसरा है स्ट्रेच। हिप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तीसरा है अगर आप डेस्क जॉब में हैं तो हर 30 मिनट पे उठकर थोड़ा सा स्ट्रेच करें और बैठने के समय सही पोस्चर में बैक को सपोर्ट देकर बैठें और अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें। ये सियाटिका और बैक पेन के प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो अब जब आपको सियाटिका के बारे में सब कुछ पता है तो एक्शन लें, स्ट्रेच करें और अपने बैक को स्ट्रांग बनाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि बैक पेन में आपके लिए सबसे स्ट्रगल क्या रहा है। ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें।